Hello everyone, welcome to this channel, and now in this video we will discuss about types of reflection of light. So let's start. There are two types of reflection of light. So हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के यहाँ पे दो टाइप्स हैं, जिनमें से फर्स्ट हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है एंड सेकंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. नाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन. If the ray of light coming parallel to each other and falls on a plane mirror, they get reflected with the same angle of incidence. Means अगर जो रे ऑफ लाइट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं और आते हुए वो मिरर के ऊपर फॉल करती हैं, तो हमेशा प्लेन मिरर की कंडीशन में ये देखा जाता है कि जिस एंगल से वो रे ऑफ लाइट आई थी सेम उसी एंगल से वो आगे फॉरवर्ड हो जाती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन, जिसे हम यहाँ नीचे एनिमेशन में देखकर समझ सकते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइंस आ रही हैं वो हमारे स्मूथ सरफेस यानी कि प्लेन सरफेस से टकराती हैं और टकराने के बाद वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में निकल जाती है, जिसको हम यहाँ पे रेड कलर की लाइंस में देख सकते हैं. एंड नाउ वी कैन ऑल्सो से दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एवरी लाइन का नॉर्मल के साथ, वो हमेशा जितनी भी लाइन हमारी पैरेलल होकर जा रही हैं उनके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के यहाँ पे हमेशा इक्वल देखने को मिलता है. सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड नाउ द सेकेंड इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. देखो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, डिफ्यूज मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में होने वाला रिफ्लेक्शन. So let's start by the definition. If the ray of light coming parallel to each other and falls on a rough surface, then the light get diffused and creates different angle to each other. So हम कह सकते हैं अगर ray of lights हमारी एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं बट अगर वो एक रफ सरफेस पर आकर फॉल होती हैं, so due to the roughness of सरफेस की रफनेस की वजह से वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्यूज़ हो जाती हैं, फैल जाती हैं. इसी वजह से इसको डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, जिसको आप नीचे एनिमेशन में देख के समझ सकते हैं. एंड हम कह सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट किसी एक रफ सरफेस पर आकर गिरती है तो उस रफ सरफेस पर उभरी हुई हिल्स और वैलीज़ की वजह से वो डिफरेंट डायरेक्शन में निकल जाती है. तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाएगा. इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर आपके पास कोई एक रूम है, उस रूम पे आपने पुट्टी करा रखी है, मीन्स आपने एक अच्छा पेंट करा रखा है क्वालिटी का, तो आप देख सकते हैं कि उस रूम के जितने भी गड्ढे होते हैं उस पेंट की वजह से वो सारे ढक जाते हैं. तो हम देख सकते हैं कि उस रूम में लगा हुआ एक छोटा सा बल्ब भी पूरे रूम को ग्लो कर देता है. जबकि अगर हम एक हमारे पास रूम है और उसमें हमने सपोज़ प्लास्टर भी नहीं करा रखा है, सीमेंटिंग भी उसके ऊपर हमने नहीं करा रखी है, कोई कलर वलर नहीं करा रखा है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे दीवारों पे दुनिया भर के गड्ढे होते हैं. फिर अगर आप क्या करते हैं, उसमें कोई बल्ब ग्लो करते हैं तो भी चाहे कितना ही बड़ा बल्ब जो है वहाँ पे आप इस्तेमाल कर लें, लाइटनिंग कर लें, तो वो जो बल्ब होता है वो उस रूम के अंदर फैले हुए डार्कनेस को कम नहीं कर पाता. क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि उस रूम के अंदर जो दीवारें हैं उसमें दुनिया भर के गड्ढे होते हैं और गड्ढों के अंदर जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो उन गड्ढों से बाहर नहीं निकल पाती है. इसी वजह से आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कि उस रूम के अंदर अंधेरा रहता है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन के. And the other topics we will discuss in our next video.